हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां। तो बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी 2020 प्रस्तावित डेट परीक्षा की 7 फरवरी 2021 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में लेकर आया हूं। तो अभी तक हमने टॉप 15 के क्वेश्चन के 8 प्रैक्टिस सेट तो देख चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिहार के लिए तो ठीक है, लेकिन यूपी के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, क्योंकि पीसीएस जो है हमेशा जो है उन्हीं क्वेश्चनों को उठाती है जो खास करके अपना यूपी पीसीएस है, जहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन उनके ज़्यादा आए हैं उनको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 1 अनाईमुड़ी, नंबर 2 डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी पर है। बात अगर नीलगिरी पहाड़ी की करें तो नीलगिरी पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वह डोडा बेटा है। ठीक है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली अनाईमुड़ी है, दूसरी डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पर है। ठीक, चलिए तीसरे की अगर बात करें महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी जो है आपका जो है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले की अगर बात करें तो विशाखापट्टनम है और धूपगढ़ की बात करें तो ये महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, मतलब निम्न नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। नंबर 1 कृष्णा, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 ताप्ती, नंबर 4 कावेरी। तो सीधा सा इसका आंसर आप मारेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, और ताप्ती नदी की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है वहां से निकलती है, महादेव की पहाड़ियों से। ठीक है, पहाड़ियों के दक्षिण छोर से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती समानांतर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, और सूरत के पास जो है खंबत की खाड़ी है उसमें जाके गिर जाती है। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह जो है महाबलेश्वर से निकलती है। सहायक नदियों की अगर बात करें कृष्णा की तो भीमा है, तुंगभद्रा है, कोयना है, पंचगंगा है। ठीक है, घाट प्रभा है, दूध गंगा है, इनकी सहायक नदी हैं। गोदावरी की अगर बात करें तो नासिक के पास त्र्यंबकम गांव है, वहीं पर पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है। इसी को दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। और कावेरी नदी की बात करें तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं ये। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नंबर 1 अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। अब की बार आया था कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, पीसीएस में। ठीक है, तो उत्तराखंड में है। तो अलकनंदा नदी के किनारे जो है भगवान बद्रीनाथ का जो है वह मंदिर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये चीज़ है। भागीरथी की अगर बात करें, ठीक है, तो गंगोत्री से जब गंगा निकलती हैं तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। जब ये दोनों नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो देवप्रयाग इस स्थान है, वहाँ पर जब पहुँचती हैं तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहीं से गंगा नदी जानी जाती हैं। ठीक, दो नदियों का जो संगम होता है उस स्थान को प्रयाग बोलते हैं। देव प्रयाग है, अपना प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे आते हैं कि गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र, अनुवर्ती अफवाह तंत्र, तीसरा है अक्रमानुपाती अफवाह तंत्र और परवर्ती अफवाह तंत्र। तो सीधा से इसका आप मार दीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। चलिए पांचवें नंबर पे आते हैं कि कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक है, कुख्यात थोड़ा सा खतरनाक शब्द डाल दिया गया है। चलिए नंबर 1 गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। ठीक है, तो सीधा भैया कोसी मार दीजिए। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी 3 नदियों के मिलने से बनती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बार यूपी पीसीएस के क्वेश्चन इस तरह में आते हैं, खास करके तो मेंस में तो आ जाते हैं। सन कोसी, अरुण कोसी और मयूर कोसी।
सनकोसी, अरुणकोसी, मयूरकोसी। ये 3 नदियां जो हैं सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत से निकलती, मतलब हिमालयीन क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं ये। ठीक, दामोदर नदी को जानते हैं कि बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा नदी तो शोक नहीं भाई, अमृत हैं भारत के लिए। चलिए छठे नंबर पे आते हैं कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। नंबर 1 सियाचिन, बाल्टोरा, चोगुलुंगमा, बीएफओ। ठीक है, तो भैया सीधा सा आंसर आप मार दीजिए सियाचिन। 75 किलोमीटर का क्षेत्र है इसका पूरा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, भारत में लौह एवं अयस्क उत्पादन केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है, मतलब आसपास कोयला क्षेत्र नहीं है इनके। नंबर 1 बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, भद्रावती। तो भैया सीधा सा आंसर इसका भद्रावती मारिए, कर्नाटक में है। लौह एवं इस्पात संयंत्र क्षेत्र है जो, ठीक है, ये कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है। ठीक है, और यह संयंत्र जो है विशेषप्रया जो है लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है भद्रावती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी 1823 में हुई थी और यह जो है बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है और यहाँ से लौह एवं अयस्क पाया जाता है। तो भद्रावती जो है हमेशा लौह एवं अयस्क के लिए जाना जाता है। दुर्गापुर की अगर बात करें तो इसकी जो यहाँ पर संयंत्र है इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में हुई थी और दुर्गापुर जो है दामोदर नदी के किनारे ही स्थित है। बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो जो है जो यहाँ पर संयंत्र है उसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। ठीक, चलिए 8वें नंबर पे आते हैं कि कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बिहार पीसीएसजे में ये क्वेश्चन आया था। चलिए नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो भैया सीधा सा आंसर आप गुजरात मार दीजिए। ठीक है, अब कई बार कर्नाटक भी रहेगा तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। गुजरात जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है पवन ऊर्जा के लिए। अगर क्षमता की अगर बात करें, ठीक है, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब क्षमता के आधार पर तमिलनाडु है। विश्व में अगर बात करें, ठीक है, तो चीन, अमेरिका, जर्मनी, भारत हैं और सबसे अधिक जो पवन जो है टरबाइन जो है वह तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, तमिलनाडु देख लीजिएगा, अगर रहेगा तो उसको ही मार दीजिएगा, अगर गुजरात नहीं रहा तो। ठीक है, और पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वह चेन्नई में स्थापित है। चलिए नंबर 9 क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात तट, बॉम्बे हाई से, तमिलनाडु से। तो सीधा सा भैया बॉम्बे हाई मार दीजिए। ठीक है, यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा जो है निकाला जाता है। अगर अन्य की बात करें तो अंकलेश्वर जो है यही, मतलब गुजरात में अंकलेश्वर जगह है, वहाँ से भी जो है खंबत की खाड़ी है वहाँ से निकाला जाता है। गोदावरी तथा कृष्णा बेसिन में जो है स्थित जगह है वहाँ से भी रहता है। अगर भंडारण राज्यों की अगर बात करें, ठीक है, तो अब तटीय क्षेत्र हैं, असम है, गुजरात है। विश्व की अगर बात करें तो अमेरिका है, रूस है, कतर है। भंडारण देशों की अगर बात करें विश्व में तो ईरान, रूस, कतर। ठीक है, तो ये चीज़ रहिएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 जामनगर, नंबर 2 अंकलेश्वर, नंबर 3 नूनावटी, नंबर 4 ट्रॉम्बे। तो भैया सीधा सा आंसर आप मार दीजिए इसका जामनगर। पेट्रो रसायन उत्पादक राज्यों की अगर बात करें, ये तो जामनगर है। अगर उत्पादक राज्यों की बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है एवं मध्य प्रदेश है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है कि भैया भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। नंबर 1 झारखंड, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 तमिलनाडु। तो भैया तमिलनाडु मार दीजिए सीधा सा। लिग्नाइट पीट पिस का उत्तम कोयला होता है। ठीक है, यह जो होता है भूरे रंग का होता है और जो नावेली है वो तमिलनाडु में स्थित है। पलना की अगर बात करें, पलना से भी निकलता है राजस्थान में, वहाँ पे भी निकलता है। एक लखीमपुर जगह है असम में, वहाँ से भी निकलता है। मेघालय से भी निकलता है, नागालैंड में भी पाया जाता है, इन जगहों पर पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वह तमिलनाडु में जो नेवेली जगह है वहाँ से। कोयला 3 प्रकार का होता है, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। ठीक, ये 3 प्रकार होते हैं कोयले के। चलिए
12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था। नंबर 1 डिगबोई, दूसरा है माकुम में, तीसरा है नहर करिया में, चौथा है लकवा में। ठीक है, तो भैया इसका सीधा सा आंसर अब मार दीजिए माकुम में। माकुम में जो है, माकुम असम में है, 1867 में खोदा गया था। वैसे एक बार अंग्रेजों ने प्रयास किया था 1866 में यहाँ पर आपका नहरपुंग के पास, ठीक है, लेकिन वहाँ से तेल और कुछ प्राप्त हुआ नहीं था। डिगबोई की अगर बात करें, ठीक है, तो डिगबोई में 1889 में खोदा गया था। गुजरात में जो है अंकलेश्वर में 1960 में तेल कुआं खोदा गया था और जिसका नाम रखा गया है वसुंधरा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मारिए भैया माकुम। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। नंबर 1 दार्जिलिंग में, नंबर 2 शिव समुद्रम में, नंबर 3 मोहरा में, नंबर 4 खोपली में। ठीक है, तो भैया इसका आंसर मारिए सीधा सीधा दार्जिलिंग। इसकी स्थापना जो थी 1897 में की गई थी। दूसरे जल विद्युत की बात करें अगर, ठीक है, तो 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में, ये कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम परियोजना भी है। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। ठीक है, तो इसका दार्जिलिंग मारिए। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा खनिज केरल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर 1 टिन, नंबर 2 मैग्नीज, नंबर 3 अभ्रक, नंबर 4 मोनोजाइट। तो भैया सीधा सा आंसर आप मारिए इसका मोनोजाइट। मोनोजाइट जो है एक लाल रंग का जो है फास्फेट खनिज होता है। ठीक है, मिट्टी है ये, ठीक खनिज है। ठीक है, भारत के अलावा अगर बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है विश्व में, तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो थोड़ा सा जैसे अपने चेहरे की तरफ करिए मैप और ठीक आपके जो राइट साइड में छोटा सा जहाँ अफ्रीका का नीचे का हिस्सा है उसी बगल में एक देश है, तो मेडागास्कर है वहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह पाया जाता है। टिन की अगर बात करें, टिन जैसे ये है, टिन जो है वह छत्तीसगढ़ में के जो बस्तर जिला है, नक्सलियों का जो गढ़ बोला जाता है, हाँ बड़ी खूबसूरत जगह है वो। ठीक है, तो वहाँ पर जो है पाया जाता है। मैग्नीज की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, और अभ्रक तो जान ही रही हैं। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में कौन सा बंदरगाह उड़ीसा तट पर स्थित है। नंबर 1 हल्दिया, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 पारादीप, विशाखापट्टनम। तो भैया सीधा सा आंसर आप मारिए पारादीप। यह जो है कृत्रिम बंदरगाह है, इसकी जो स्थापना की गई थी, उद्घाटन किया गया था 1966 में किया गया था। विशाखापट्टनम जो है गहरा में प्राकृतिक बंदरगाह है। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। मुंबई को तो जान ही रहे हैं, मुंबई में है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जिस जीएस के टॉपिक पर आपको अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप उसको बताइए, मैं उस पर बताऊंगा आपको क्वेश्चन आंसर। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।